अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन। सो एम्बर स्टूडेंट एकोमोडेशन एक बहुत ही लीडिंग और रिलायबल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट एकोमोडेशन के लिए। सो ये 100+ सिटीज़ में ऑपरेट होते हैं, जैसे कि डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम तो है ही, यूनाइटेड स्टेट्स है, और भी बहुत सी सिटीज़ में ऑपरेट होते हैं। और इनकी 20,000 लिस्टिंग्स है। मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एकोमोडेशन के रिलेटेड। अगर उनके यहाँ कोई रिलेटिव वगैरह कोई है तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, वरना बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एकोमोडेशन ढूंढना आसान नहीं है। कोई भी यहाँ आता है तो उनको पता चलता है यहाँ बहुत हार्ड है, ईजी नहीं है एकोमोडेशन ढूंढना। कॉन्टेक्ट ढूंढना पड़ता है, फिर उसके थ्रू होता है कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ से वहाँ, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और मेरे कितने फ्रेंड्स हैं ऐसे भी है जो एक बेड पर दो लोग सोते हैं। अगर किसी की सुबह की शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट वाला उसी बेड पर सोता है, और अगर किसी की नाइट की शिफ्ट है तो सुबह की शिफ्ट वाला वहाँ सोएगा। अगर किसी का कॉलेज जाना है तो वो कॉलेज जाएगा और वो वहाँ सोएगा। जिसका कॉलेज का नहीं है, ऑफ है और ऑनलाइन है या काम पर जाना है तो वो वहाँ सो जाएगा। ऐसा सब होता है। तो 2-3 लोग सोते हैं एक ही बेड पर, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इसके कन्वीनियंट प्राइसेस है स्टूडेंट एकोमोडेशन जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। ये क्या बात करता है यार? अरे हाँ, सच में कुछ भी नहीं करना। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है, इसमें आपको जाना है, फॉर्म भरना है। विदिन इन आवर ये लोग के जो एजेंट और या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, और उसमें है ना आपको कि यूनिवर्सिटी का नाम या लोकेशन आपका डालना है। वो लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। वो लोग आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड का जो एग्रीमेंट बनता है ना एकोमोडेशन का, वहाँ तक वो लोग आपको गाइड करेंगे। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और प्राइस भी कन्वीनियंट है, जैसा कि मैंने कहा आपसे, बहुत अच्छा है, रिलायबल है। और मेक श्योर करना कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आप वहाँ से ही बुक करो, क्योंकि वहाँ से आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो और तो क्या चाहिए, जाओ जल्दी से बुक करो। सो मुझे कमेंट्स भी आए थे और मुझे डीएम से बहुत सब आए थे कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे टाइप्स की आती है, कितने टाइम में मिलती है, उसका पे रेट क्या होता है। सो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप जिस किसी यूनिवर्सिटी में हो वहाँ से पहले आके आप बैंक लेटर और टर्म डेट लेटर कलेक्ट करना मत भूलना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप यहाँ आते हो तो बैंक लेटर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। आप जहाँ कहीं भी रहोगे तो वहाँ का वो एड्रेस होगा। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो वहाँ आपको पहले वो ही मांगेंगे, बैंक लेटर मांगेंगे, क्योंकि वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। आपके पास यहाँ आपका खुद का घर वगैरह तो होता नहीं है कि आप लाइट बिल वगैरह वो लोग को दिखाओ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। तो वो बैंक लेटर होता है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है तो वो लोग आपको ये सब बैंक लेटर बना के देती है, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो वो होता है। फिर एक टर्म डेट लेटर इसलिए होता है कि आप अगर किसी भी जगह पार्ट टाइम जॉब करते हो, कोई लीगल वे में पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो वहाँ 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो अगर आपकी छुट्टी होती है, जैसे कि ईस्टर हो गया, क्रिसमस हो गया, समर वेकेशन हो गया, तो वहाँ पर आप फिर आपका वो लोग है ना टर्म डेट लेटर वो लोग को दोगे तो वो लोग आपको है ना फुल टाइम में कन्वर्ट करके देंगे, क्योंकि उसमें टर्म डेट लेटर में लिखा होता है आपकी टर्म डेट में स्टडीज़ आपकी कब चालू है, आपकी छुट्टी कब है। क्योंकि वो उसके बिना वो लोग आपको नहीं कन्वर्ट करके देंगे फुल टाइम में, क्योंकि सब क्या करते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो लोग की ऑन गोइंग स्टडीज़ में टर्म डेट जो वो लोग की होती है स्टडी के टाइम में, वो लोग फुल टाइम चालू कर देते हैं लीगल जॉब में जो इलीगल है। इसलिए वो लोग ऐसे टर्म डेट लेटर मांगते हैं। तो वो लोग वो भी आप कलेक्ट कर लेना बैंक लेटर के साथ ही। वो लोग आपको ऑन द स्पॉट दे देते हैं, वरना ऑन द स्पॉट नहीं भी देंगे तो 1-2 दिन में दे देते हैं वो लोग। तो मोस्टली ऑन द स्पॉट वो लोग दे ही देते हैं। तो अब हम जो बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, तो पार्ट टाइम जॉब्स में तो वेयर हाउस की आती है, सिक्योरिटी की आती है, रिटेल की आती है, केयर होम की आती है, कंस्ट्रक्शन की आती है, फिर डिलीवरी की आती है, बहुत सब टाइप्स की आती है, रेस्टोरेंट आती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कितने टाइम में मिलती है। तो उसका ऐसे कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कितने टाइम में मिलेगी, कितने टाइम में नहीं मिलेगी। आप यहाँ आओगे वहाँ ऐसे ही आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, मिलती भी होगी लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है BRP कार्ड है, यहाँ आपको आकर NI अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बेस पर आपका टैक्स डिडक्शन होगा। तो BRP कभी कभी ऑन दी स्पॉट या उससे 10 दिन बाद मिलता है, या कभी कभी उसको 1 मंथ या 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि
अगर बहुत रश होता है तब वो लोग BRP देने में डिले करते हैं। यहाँ की वो आपकी आइडेंटिटी होती है। आपका इंडिया में आधार कार्ड होता है ना वैसा, और NI इसमें भी 1-2 मंथ लग जाते हैं। पहले आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर से आप कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपका जो NI नंबर होगा वो आने में 102 मंथ्स लग जाएंगे। एज जॉब में कोई आपकी पहचान है, कोई आपका फ्रेंड है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ आकर आपको 1-2 महीने आपका यहाँ सेट होने में, आपका बैंक अकाउंट बनाओगे आप, यूनिवर्सिटी का आपका क्या है कैसा है सब, वो सब करने में 1-2 मंथ निकल जाता है। तो आप जिस किसी भी टाउन पर जाओगे, जिस किसी भी आप सिटी में रहोगे, तो वो सिटी जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप लंदन हो, बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, तो वहाँ बहुत बड़ी है सिटी, वहाँ वाइड है, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और अगर आप किसी टाउन में हो तो वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे स्ट्रगल तो सभी जगह करना पड़ेगा, लेकिन टाउन जो छोटा टाउन होगा, विलेज टाइप होगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इतना नहीं होता है, मिल भी जाएगी वहाँ जॉब, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर सिटी में होगा तो वहाँ इजीली हो जाएगा। तो वेयरहाउस की जॉब अगर आप किसी भी सिटी या टाउन या कहाँ भी अगर आप हो तो वहाँ टाउन सेंटर होगा। तो वो टाउन सेंटर में क्या होता है, सभी टाइप की वहाँ रेस्टोरेंट होती है, बार्बर शॉप होती है, एजेंसीज होती है। तो एजेंसी में आपको अप्लाई करना होता है। आपको वहाँ आपका वो पासपोर्ट मांगेंगे, BRP कार्ड मांगेंगे, आपका NI नंबर मांगेंगे, आपकी बैंक की डिटेल्स मांगेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हुई तो। लेकिन वेयरहाउस में उसमें क्या करना होता है, फैक्ट्री में ऑपरेटिव का काम होता है। कंप्यूटर के अंदर आपको डेटा डालना पड़ता है, फिर ऐसे स्कैनर होता है जिससे आपको सब जगह अंदर ऑटोमेटिक अंदर आता है, वो फाइन करके वो प्रोडक्ट आपको लाना पड़ता है। फिर पैकिंग करनी होती है, ऐसे सब काम होता है। हैवी काम भी होता है, कभी कभी किसी जगह पर हैवी लिफ्टिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, 23 kg अप टू 25 kg की लोडिंग अनलोडिंग होती है। फिर प्रोडक्शन वेयरहाउस का भी होता है, प्रोडक्शन ऑपरेटिव का। तो वहाँ जो भी मुस्लिम व्यूअर्स है आपको पहले पूछना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी हलाल नहीं होता। तो वहाँ आप जाओगे तो वो लोग को आप पूछ लेना कि ये हलाल है नहीं, वो लोग सामने से वो बोल देंगे वो कि अगर आपको उसमें माइंड होगा आपको तो वो लोग आपको सामने से कह देंगे। वो लोग आपको छुपाते नहीं है, बहुत हॉनेस्ट होते हैं, वो लोग कह देते हैं। अगर कोई बेकरी है, यहाँ एक बेकरी है जैकब्स करके, बेकओवर करके यहाँ बेकरी है, तो कभी कभी वहाँ हलाल नहीं होता, तो वहाँ जो हलाल नहीं होगा तो वो लोग आपको कह देंगे। फिर मीट का भी होता है और डीप फ्रीज में वहाँ काम करना होता है, तो वो लोग आपको ऐसा कह देंगे। कभी कभी प्रोडक्ट का जो होता है तो वो उसमें अल्कोहल वगैरह का भी पैकिंग का होता है। मैं जहाँ करता था वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ परफ्यूम वगैरह होता था। फिर जो अपने गिफ्ट्स के सब आइटम होती थी, ऐसा सब होता था। अलग अलग कंपनी होती है, जॉन लीव्स है, जैकब्स है, बेकओवर है, फिर फरेरो रोचर है, वॉकर्स है, यहाँ की इसकी कंपनी है। फिर अमेज़ॉन है, हेलो फ्रेश है, रॉयल मिल है, बहुत टाइप्स की आती है वेयरहाउस। तो अगर मैं बात करूँ दूसरी जॉब्स की तो केयर होम वो भी एजेंसी के थ्रू ही मिलती है, और कंस्ट्रक्शन की और सिक्योरिटी की तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। अगर आपको देखना है कि वो लाइसेंस कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस, तो कमेंट में लिखना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा आता है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट की जॉब तो आपको कैश पर भी मिलेगी और वो लीगल भी मिलती है, आपको जैसी चाहिए उसके बेस पर तो मिल जाती है रेस्टोरेंट वगैरह की। तो अगर मैं डिलीवरी जॉब्स की बात करूँ तो डिलीवरी जॉब्स स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, अगर जो यहाँ का कोई सिटीज़न होता है या जो अलाउ होते हैं जो यहाँ कर सकते हैं डिलीवरी जॉब्स, तो वैसे लोगों से रेंट पर अकाउंट ले लेते हैं डिलीवरी जॉब्स करने के लिए। आपको पता तो हो इंडियंस तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। इंडियंस फिर पाकिस्तान से जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ वो जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, फिर ऐसे मेथड से रेंट पर लेकर अकाउंट करते हैं ऐसा सब। वैसे जो रेस्टोरेंट्स होती है जैसे डोमिनोज वगैरह, तो वहाँ कर सकते हैं, वहाँ वो लोग पार्ट टाइम में देते हैं। वरना वैसे यहाँ ऊबर ईट्स होता है, डिलीवरी होता है, वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ऐसा वो लोग मानते हैं कि स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बिजनेस के अंदर वो लोग काम ही करने चाहिए। वो अगर डिलीवरी करते हैं तो वो लोग मर्जी के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी होती है हमको डिलीवरी करनी है नहीं करनी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, इसलिए वो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। वो ऐसे सब फिर अकाउंट रेंट पर लेकर फिर ऐसे सब करते हैं। फिर तो बस ऐसी जॉब आती है यहाँ। और अगर मैं पे रेट की बात करूँ तो वेयरहाउस केयर होम का है तो उसकी 9 पाउंड से लेकर 15 पाउंड तक होती है। और कंस्ट्रक्शन की और सिक्योरिटी की बात करूँ तो उसकी 10 पाउंड से 15 पाउंड तक से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम इतनी होती है 10 to 15। और रेस्टोरेंट की अगर आप कैश में करते हो तो कैश में
5 पाउंड होगी, 6 पाउंड होगी, 7 पाउंड होगी, मैक्सिमम 7-8 पाउंड, 10 पाउंड तक भी जाती है कोई पहले से बहुत वहाँ काम करता होता है। तो अगर आप 20 आवर्स काम करते हो लीगल में तो ऑन एन एवरेज आपके मंथली आपके 1000 पाउंड तक बनते हैं। और उसके बाद कैश जॉब अलग से वो करना पड़ता है। यहाँ आप जॉब्स का इंटरनेट पर भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इंडीड है, लिंक्डइन है, फिर read.co.uk है, टोटल जॉब्स है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसके ऊपर आप फाइंड कर सकते हो जॉब्स के बारे में। और मोर देन 20 आवर्स काम करने की मिस्टेक मत करना, उससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मैं लीगल जॉब की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कैश में जितना काम करना है उतना करो। लीगल जॉब में 20 आवर्स के ऊपर मिस्टेक मत करना काम करने की। मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था अवॉइड 6 मिस्टेक्स करके, यहाँ आई बटन पर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लेना। फिर बस और तो क्या, यही था। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।